हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हम लोगों का चैनल पे। और आज जैसा आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, 21 को ही एग्ज़ाम है और आज है 19, 2 ही दिन बचा हुआ है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे घर पे। और आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत बच्चे इसकी डिमांड कर रहे थे। और ये प्रिज्म पे आपको न्यूमेरिकल भी आता है क्वेश्चन में, और आपसे ये भी पूछा जाता है कि प्रिज्म फार्मूले को डिराइव करिए। ठीक है, तो उसको आज हम करेंगे। और जैसे आप लोग प्यार दे रहे हैं हम लोगों के चैनल को, जैसे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। और आज फिजिक्स के बाद आपका केमिस्ट्री क्लासेज है और केमिस्ट्री के आपके एग्जाम आने वाले हैं ऐसे ही, तो उनके भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, देखिए हमारा टॉपिक जो आज है, प्रिज्म फार्मूले को हम डिराइव करेंगे। और प्रिज्म फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो होता क्या है, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ आपको कि प्रिज्म क्या होता है, तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे कि प्रिज्म क्या है। तो प्रिज्म क्या है, एक डिवाइस है जो किस काम में आता है, जो रिफ्रैक्शन करता है। और कैसा रिफ्रैक्शन होता है, 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, डबल रिफ्रैक्शन होता है। क्या है प्रिज्म? ए प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तभी रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन भी इसमें कितनी बार होता है, 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले हम प्रिज्म को ड्रॉ करते हैं कि प्रिज्म होता कैसे है। तो देखिए, अगर प्रिज्म को हम बनाएं तो यहाँ पे 3 सरफेस होती हैं, और जहाँ पे 2 सरफेस मिलती हैं उसको हम बोलते हैं ए। और ये जो एंगल है ये कहलाता है प्रिज्म एंगल। क्या कहलाता है? प्रिज्म एंगल। ठीक है, अच्छा। अब देखिए, क्या सपोज दैट एक लाइट आई, ऐसे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे इंसिडेंट हुई। और हमको पता है जब लाइट इंसिडेंट हुई तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे। सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल बना दिया हमने। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने N1। क्या बोल दिया? N1। तो देखिए, क्या अगर ये मीडियम मान लिया हमने एयर है, और जो प्रिज्म है वो तो किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है। तो रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर जा रही है। ये एंगल क्या होता है, इंसिडेंट एंगल। इसको हमने कितना मान लिया, I1। अब यहाँ पे रेयर से जब डेंसर जा रही है तो क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या होती है? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल के पास क्या होगी, बेंड होगी। ये एंगल कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्शन एंगल। कितना बोल देंगे इसको, R1 बोल देंगे। अब देखिए, फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो गया, सेकंड रिफ्रैक्शन, लाइट यहाँ पे गई सेकंड सरफेस पे, अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनाएंगे। ये नॉर्मल हो गया, सेकंड नॉर्मल इसको बोल दिया N2। क्या बोल दिया, N2। ठीक है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई। अब होगा क्या, यहाँ पे ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। और वापस लाइट किस में जा रही है, एयर में जा रही है। तो क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर में जा रही है। तो क्या होता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती है। तो ये जो एंगल है इसको बोला जाता है इमरजेंस एंगल। लास्ट में लाइट जहाँ से निकलती है वो एंगल क्या कहलाता है, इमरजेंस एंगल कहलाता है। और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा R2। इन सबको अगर मिला दें तो देखिए, ये आपका डायग्राम हो गया, रे डायग्राम। और एक बात होती है इसमें, क्या अगर ये ग्लास नहीं होता तो लाइट कैसे निकलती, स्ट्रेट पास होती। लाइट कैसे पास होती, स्ट्रेट। भाई उसको रोकने वाला ना, लाइट को कोई रोकने वाला नहीं होता तो लाइट कैसे जाती है, अपने पास से जाती है। और कैसा पास होता, कैसा क्रॉस होता, स्ट्रेट क्रॉस होता। यहाँ से भी लाइट कैसे क्रॉस होती, स्ट्रेट ही क्रॉस होती। और कुछ ऐसे जाती, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ और उस रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट क्या हुई, बेंड हुई। जैसे I1 एंगल से कितना हुआ, R1 एंगल। तो यहाँ पे इतना क्या हुआ, डेविएशन हुआ। इसको हम बोलते हैं डेविएशन एंगल। क्या बोलते हैं, डेविएशन एंगल। तो सबसे पहले अगर ये डेरिवेशन आता है तो आप सबसे सुंदर सा ये डायग्राम ड्रॉ करिए। ये किसका रे डायग्राम है, प्रिज्म का रे डायग्राम है। ठीक है, नाम कुछ दे देते हैं हम लोग यहाँ पे। इसका नाम दे दिया मैंने P, इसका नाम दे दिया Q, ये दे दिया R, और ये क्या बोल दिया, S। क्लियर है सबको? अच्छा, अब हम प्रिज्म फॉर्मूला अगर डिराइव करें तो प्रिज्म फॉर्मूला में क्या निकालना है हमको। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल देखिए, S, P और R। एक छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको। क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, S, P एंड R। इसको मैं अलग से अगर आपको बना दूँ तो ऐसा है कुछ ट्राइंगल, ये ऐसा बन रहा है ये ट्राइंगल। और यहाँ पे ये एंगल क्या है, डेविएशन एंगल है। ये एंगल कितना होगा, तो देखिए ये एंगल अगर समझे हम तो ये एंगल कितना है, R1 है, उसमें से ये एंगल हमको पता करना है। तो ये एंगल कितना होगा, अगर ये लाइट स्ट्रेट जाती तो ये एंगल I1 है, तो ये भी कितना होता है I1, क्योंकि उसमें से ये कितना हो गया R1। तो ये जो बचा वाला एंगल है ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा I1 माइनस R1। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे देखिए, ये एंगल क्या है, E है, उसमें से ये एंगल कितना हो गया R2। तो ये बचा वाला एंगल कितना हो गया, E माइनस R2 हो गया। तो इस एंगल को कितना बोल देंगे हम लोग, E माइनस R2। ठीक है,
तब यहाँ पे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, दो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है किसके इक्वल होता है, थर्ड वाले एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को अगर हम इंक्लूड करें तो क्या बोल सकते हैं कि I1 माइनस R1 सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल, इसका सम E माइनस R2 इक्वल टू किसके होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल के। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है, यहाँ पे डेविएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करें अगर इसको, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, I1 और E को I1 के साथ लिख दें प्लस E, यहाँ पे माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेविएशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, I1 प्लस E माइनस यहाँ पे दोनों कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेविएशन। तो ये फॉर्मूला मिल गया एक हमको। ठीक है, अब ऐसे ही एक फॉर्मूला और देखना पड़ेगा, क्या, एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला, A P Q और R, इसको भी मैं अलग से बना दूं अगर, ये क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है सबको, इसको बोल दिया A, ये क्या हो गया हमारा P, ये कितना है R और ये कितना है Q। तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो डायगोनल होता है, डायगोनल अपोजिट डायगोनल का जो एंगल का सम होता है, ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। मतलब हम बोल सकते हैं फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, AP Q एंड R सम ऑफ एंगल A प्लस सम ऑफ एंगल Q कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब ये एंगल Q कितना है, देखिए यहाँ से छोटे वाले ट्राइंगल से ये वाला एंगल कितना है R1, ये एंगल कितना है R2, उसमें ये एंगल कितना होगा, तो हम जानते हैं ट्राइंगल का जो टोटल एंगल होता है इंटीरियर एंगल वो कितना होता है 180, उसमें से ये दोनों कितना हो गया R1 और R2, तो ये बचा वाला एंगल कितना होगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2, क्योंकि सम इनका कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, तो ये पता चल गया हमको एंगल, तो हम यहाँ पे लिखें एंगल A प्लस एंगल Q की जगह क्या लिखेंगे, 180 माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 180 क्या हो गया, कैंसिल, तो हम क्या मिल गया हमको, A माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 0, और यहाँ से A की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या मिलेगा, R1 प्लस R2। तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको मिल गए जहाँ से डेरिवेशन आता है। इसको मैं अलग से लिख दूँ अगर, तो देखिए इसको अगर आप इक्वेशन 1 बोल दें और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें इसमें, तो क्या लिख सकते हैं हम, बोलो तो लिख सकते हैं I1 प्लस E, और यहाँ पे क्या है R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 कितना मिला है हमको, A मिला है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें, क्या आ जाएगा, माइनस A इक्वल टू क्या, 1.5। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया, और इस फॉर्मूले से हमको न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग। ठीक है, फिर मैं दोबारा इसके आगे चलता हूँ, क्योंकि अभी हमको क्या डिराइव करना है, प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करा है, अभी आधा काम हुआ है हमारा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप सब लोग। ठीक से इसको कर देगा, स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी चलिए क्या ड्राफ्ट कर लेंगे। चलिए हो गया सबका, इसको हटा दूं। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट हो गया। अब आगे हमको प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करना है, तो ध्यान रखिए आपको यहाँ से जो आज हुआ है यहाँ से न्यूमेरिकल करना है, ये सब फॉर्मूले आएंगे, यहाँ पर न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आएंगे। अब हमको प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए प्रिज्म फार्मूला, अभी प्रिज्म फार्मूला का काम नहीं हुआ, अगर डेरिवेशन आता है तो ये बड़ा क्वेश्चन आएगा 3 और 5 मार्क्स का, तो आपको करना है वहाँ तक। तो देखिए अगर हम प्रिज्म फार्मूला डिराइव करें तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं व्हेन प्रिज्म केप्ट इन एयर। प्रिज्म कहाँ पे रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में रखा है तो लाइट वहाँ सबसे कम बेंड होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सो फॉर मिनिमम डेविएशन, किसकी बात करेंगे, मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन का मतलब क्या होता है, लाइट ये जो यहाँ पे बेंड हो रही है वो कम से कम बेंड हो, और मिनिमम डेविएशन के लिए क्या, अब इसको समझना पड़ेगा आप लोग, सब लोग ध्यान से देखिए। अगर लाइट में यहाँ पे बनाऊँ, लाइट जैसे ऐसे जा रही थी, मिनिमम डेविएशन मतलब सीधी स्ट्रेट निकल जाएगी, तो ये एंगल कितना है I1, और ये एंगल कितना था यहाँ पे R1, तो ये भी एग्जैक्ट किसके इक्वल हो जाएगा,
सेम इसके इक्वल लाइट बेंडिंग हुई कैसे निकल गई, स्ट्रेट पास हो गई। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे देखिए फॉर मिनिमम डेविएशन, देखिए ये एंगल लाइट क्या हो जाएगी, स्ट्रेट पास हो जाएगी। कैसे पास होगी, स्ट्रेट। और ये एंगल तब ऐसा ना हो कि डायरेक्ट हम इसको क्या बोल सकते हैं, R1 बोल सकते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या कंडीशन डालेंगे, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन क्या लिखेंगे कि I1 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, R1 के। और ऐसे ही ये E जो है किसके इक्वल हो जाएगा, E जो है किसके इक्वल हो जाएगा, R2 के। तो आप यहाँ से चारों चीज़ें आपस में इक्वल हो गई तो क्या बोल सकते हैं, I1 इक्वल टू E, और इसको मैं क्या मान लूँ, I मान लूँ क्योंकि दोनों सेम है। ऐसे ही क्या बोल सकते हो आप, R1 इक्वल टू R2, और इसको भी क्या मान लूँ मैं, R मान लूँ। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, क्या हमको पता था A इक्वल टू कितना होता है, R1 प्लस R2, और यहाँ पे हमको पता चल गया कि मिनिमम डेविएशन के लिए R1 R2 दोनों सेम रहता है, तो इसकी जगह R प्लस R लिख सकता हूँ। और क्या मिल जाएगा, R प्लस R कितना, 2R, और R की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, A/2, ये R आ गया। ऐसे आपको I निकालना पड़ेगा। I कहाँ से मिलेगा, तो देखिए फॉर्मूला आपको मिला, क्या मिला फॉर्मूला, I1 प्लस E, ये वाला एक फॉर्मूला था, माइनस A इक्वल टू डेविएशन, और कितना डेविएशन, मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं। तो I1 और E दोनों बराबर हो गए, तो इसकी जगह I प्लस I माइनस A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मिनिमम डेविएशन, और I प्लस I कितना हो जाएगा, 2I माइनस A मिनिमम डेविएशन। और यहाँ से अगर I की वैल्यू निकालें तो 2I, ये माइनस A इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मिनिमम डेविएशन प्लस A, और यहाँ से I की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, डेल मिनिमम प्लस A बाय कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए जब भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करो सीधा सीधा, और एक पूछा जाएगा कि रिलेशन बताओ किसके बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन के बीच में। तो वहां पे भी आपको सेम काम करना पड़ेगा, और प्रिज्म फॉर्मूला के लिए भी सेम काम करना पड़ेगा। तो आपको क्या निकालना है, I की वैल्यू निकालिए और R की वैल्यू निकालिए। जब यहाँ तक आ जाएगा तब आप क्या जरूर लोगे कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है बोलिए तो, म्यू इक्वल टू कितना होता है, साइन I बाय साइन R। और यहाँ पे साइन I की वैल्यू आपके पास आ गई है, कितनी है I की वैल्यू, देखिए क्या लिख सकते हैं I की जगह, डेल मिनिमम प्लस A/2 और डिवाइडेड बाय साइन R की जगह क्या लिख सकते हैं, A/2। तो ये जो फॉर्मूला मिला आपको, यही फॉर्मूला क्या कहलाता है, प्रिज्म फॉर्मूला। क्या कहलाता है, प्रिज्म फॉर्मूला। क्लियर है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, नहीं तो डेरिवेशन, ये गारंटेड है, कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में पूछेगा। तो अगर आपने अच्छे से डेरिवेशन को पढ़ा है तो आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। फिर से देखिए म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का, मतलब प्रिज्म का। डेल्टा मिनिमम क्या है, डेविएशन एंगल है। ए क्या है, प्रिज्म एंगल है। ए क्या है, प्रिज्म एंगल। और सब कुछ तो आपको साइन की वैल्यू तो याद ही होनी चाहिए। अगर ये सब याद है तो इसके आप कोई सा भी न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ इस पर। ठीक है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हमने प्रिज्म फार्मूला डिराइव कर लिया। प्रिज्म फार्मूला से रिलेटेड अब कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे देखिए एक न्यूमेरिकल मैंने दिया है आप लोगों को, और ये सीबीएसई में भी आया है क्वेश्चन। क्या है, ए रे ऑफ लाइट passes through an equilateral prism, a ray of light passes through an equilateral prism। तो देखिए जो क्वेश्चन में बोलता है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। इक्विलेटरल प्रिज्म बोला तो आपको समझ जाना है कि इक्विलेटरल प्रिज्म क्या होगा। भाई इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसके सब साइड क्या हो, सेम हो, और साइड अगर सेम होगा तो एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। कितना होता है, 60। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, यहाँ से आपको पता चल गया गिवन दैट, आप सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन दैट लिखिए, जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, क्या पता चल गया कि जो प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म एंगल वो कितना है आपका, प्रिज्म एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है, सच दैट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू इमरजेंस एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू इमरजेंस एंगल।
आई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई किसके इक्वल है, इमरजेंस एंगल के, एंड द लेटर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये दोनों बाद में किसके इक्वल हैं, 3/4 एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए आई इक्वल टू, इसी को सॉल्व कर दीजिए आगे, 3/4 इंटू ए की जगह कितना लिख सकते हैं 60, 4 से कैंसिल करेंगे 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 ना, तो आई कितना आ जाएगा, आई और ई कितना आ जाएगा यहाँ से 45 डिग्री, कितना आ जाएगा 45। आपको क्या पूछा है, द एंगल ऑफ डेविएशन इज, आपको क्या पूछा है, एंगल ऑफ डेविएशन इज। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ से पता चलेगा, देखिए फॉर्मूला पढ़ा आपने, क्या कैसे लिखेंगे, वी नो दैट क्या पढ़ा आपने पढ़ा कि I1 प्लस ई माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम नहीं एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको पता है, तो I1 की वैल्यू कितनी है 45, ई भी कितना है 45, और ए कितना है आपके पास 60 डिग्री इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन। इसको सॉल्व कर लीजिए, 45 कितना हो गया आपका 90 डिग्री और माइनस 60 डिग्री इक्वल टू डेविएशन, तो जो डेविएशन है कितना आ जाएगा 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए प्रिज्म फॉर्मूले से ये क्वेश्चन नहीं आता, ये जो फॉर्मूला था ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है, नोट करिए सब लोग, आप लोग इसको, ठीक है, सब लोगों ने नोट कर लिया होगा वो क्वेश्चन। अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ और आया भी है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए सब लोग। बोल रहा है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म ऑफ एंगल π/3 इज π/6। तो फिजिक्स में लैंग्वेज समझना है, क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म ऑफ एंगल। तो प्रिज्म ऑफ एंगल आपको दे रखा है, प्रिज्म एंगल आपको गिवन दैट है, प्रिज्म एंगल क्वेश्चन में कितना है, प्रिज्म एंगल है π/3, प्रिज्म ऑफ एंगल π/3 इज π/6। ठीक है, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना हो गया, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना हो गया π/6 हो गया। फिर से ध्यान से देखिए सब लोग क्या बोल रहा है, इस लाइन में कंफ्यूज नहीं होना है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म ऑफ एंगल π/3, प्रिज्म ऑफ एंगल π/3 इज π/6। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना है π/6 है और प्रिज्म एंगल कितना है π/3। आगे बोल रहा है इफ द वेलोसिटी इन वैक्यूम, ये तो हमको पता है लाइट की स्पीड वैक्यूम में c से रिप्रेजेंट करते हैं और होता कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ना। तो ध्यान रखिए जब भी इस रे ऑप्टिक्स में जब भी आपको लाइट की स्पीड पूछी जाए तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, और वो कौन सा फॉर्मूला है, म्यू इक्वल टू c/v, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। म्यू इक्वल टू कितना होता है c/v। अब यहाँ पे v आपको निकालने के लिए बोला है, तो v कब पता चलेगा, जब म्यू पता हो, क्योंकि c तो आपको पता है, तो म्यू कहाँ से आएगा, तो म्यू आएगा आपका, अच्छा पहली बात π/3 का मतलब क्या होता है, तो जो लोग नहीं जानते पाई का मतलब 180 और /3 कितना आ जाएगा ये 60 डिग्री। ऐसे इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 180 डिग्री बाय 6 से कैंसिल करूँगा तो कितना आ जाएगा 3 से 2, और ये कितना आ जाएगा डायरेक्ट 6 से कैंसिल कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया प्रिज्म एंगल 60 और एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया 30। म्यू आपको पता ही है, तो आप सॉल्व कर लीजिए। कहाँ से सॉल्व करेंगे, प्रिज्म फॉर्मूला से। तो आप क्या जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट क्या प्रिज्म फॉर्मूला कितना होता है, म्यू इक्वल टू साइन डेविएशन मिनिमम प्लस a/2 और डिवाइडेड बाय कितना होता है साइन a/2। आपको सारी वैल्यू पता है, तो म्यू कितना हो जाएगा, साइन डेविएशन एंगल कितना है आपके पास, डेविएशन एंगल 30 डिग्री, तो कितना लिखेंगे 30, और ए कितना है आपके पास 60 डिग्री और डिवाइडेड बाय कितना 2। ऐसे ही नीचे लिख दीजिए साइन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म की 60 और डिवाइडेड बाय कितना है 2। तो सॉल्व करेंगे इसको, म्यू इक्वल टू कितना आएगा, ये देखिए साइन 30 + 60 90/2, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ऐसे ही 60/2 साइन 60/2 कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको ये साइन की 45 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, साइन और कॉस की वैल्यू आपको फिजिक्स में आनी है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए
साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 2 चला जाएगा ऊपर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/√2। अब 2/√2 को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं √2 × √2 और नीचे क्या आ जाएगा √2। तो √2 से √2 कैंसिल, तो मैं क्या बोल सकता हूँ म्यू की जो वैल्यू है मुझे क्या मिल जाएगी √2। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है आपको फिजिक्स में ना। अच्छा, अब देखिए क्या निकालना है आपको, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी कैसे पता चलेगी, देखिए म्यू हम जानते हैं, म्यू इक्वल टू कितना होता है c/v। आपको निकालना है v को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा c/μ आ जाएगा। v आपको फाइंड करना है, c की वैल्यू कितनी है, लाइट की स्पीड एयर में वैक्यूम में कितनी होती है 3 × 10⁸ और म्यू की वैल्यू कितनी आई आपकी √2। तो जिसको नहीं पता तो ध्यान रखना, फिजिक्स में ये सब वैल्यू याद रख लो। √2 की वैल्यू कितनी लेनी है अप्रोक्स, होती तो 1.414 है, बट आपको इतना लंबा याद नहीं रखना, आपको 1.4 याद रखिए बहुत है। ऐसे ही √3 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी याद रखनी है 1.7। आगे लंबा होता है पर अप्रोक्स में आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आगे देखिए √2 नीचे कितना आ जाएगा √2, तो v की वैल्यू क्या लिख देंगे 3 × 10⁸ और √2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 1.4। ठीक है, इसको सॉल्व करूँ, पॉइंट अगर यहाँ से हटाऊंगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 30 × 10⁸ और नीचे कितना आ जाएगा 14 से डिवाइड करूँ, 14 2 जा कितना होता है 28, 2 बचेगा, 14 1 जा 14, कितना बचेगा 6 और 14 4 जा कितना 46 ना, 2.14 इंटू कितना लिख सकता हूँ 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट जरूर लिखना है क्योंकि वेलोसिटी निकाल रहे हो, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रिज्म, ये देखिए प्रिज्म का आपने डेरिवेशन भी कर लिया और आपने क्वेश्चन भी कर लिया और एग्जाम बहुत नज़दीक है आप लोगों के लिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और जितना अच्छे से आप अभी 12 का एग्जाम देंगे उतना ही आपका भविष्य भी अच्छा होगा। आज के लिए ये वीडियो लास्ट वीडियो था हमारा, इसके बाद फिर कल भी और वीडियो आएंगे और आपको इसमें मदद मिलेगी और आपको खुद से भी पढ़ना है। आप ये मत सोचिए कि हमेशा ये वीडियो देख रहे हैं और इससे ही सब कुछ हो जाएगा ना, आप अपनी भी पढ़ाई जारी रखिए, ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगे आपकी एग्जामिनेशन में। ठीक है, थैंक यू।